ओम शांति। यहाँ तो सभी के चेहरे खुशनुमाई हो गए हैं, चमक रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा 20 साल से पुराने कौन कौन हैं? ओह, बहुत ज़्यादा हैं। 30 साल से पुराने, 40 साल से पुराने, उठाए रखना जरा। अच्छा, चलो इसमें थोड़ा सा 35 साल से पुराने, ठीक है। तो जो 30 साल से पुराने हैं वो सभी पूर्वज कुमार हैं। ज़्यादातर तो कुमार ही बैठे होंगे ना, थोड़े थोड़े अधर कुमार होंगे। जो अधर कुमार हैं वो भी अब कुमार ही हो गए समर्पित होके। तो पूर्वज सबकी पालना करने वाले। मुझे टॉपिक तो दे दिया था पहले ही, पर मुझे भूल गया था। मैंने आप पूछा शाम को अभी बहन जी से टॉपिक क्या है। मुझे फ़ोन किया 8 बजे, बताया तो मुझे याद आया बाबा का महावाक्य, आने वाले दिनों में सेवा चेहरे और चलन से होगी। बहुत ज़्यादा सेवाएं वो करेंगे जिन्होंने स्वयं को ईश्वरीय खजानों से भरपूर किया है। आप सभी अपने जीवन को देखकर गौरवान्वित रहें। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर लाइफ। क्यों? भगवान के कार्य में लग गए। ये बहुत बड़ा नशा है कि हमारा जीवन उसके कार्य में लग गया, जिसकी महिमा हम सब जानते हैं। हमारा जीवन भी धन्य हो गया। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, ये सब मैं अपने बारे में सोचता आया, आप सबका भी वही है। हमारे तो 84 जन्म ही सफल हो गए ना। जो जीवन, जो इस 5000 साल की लंबी यात्रा के अंत में स्वयं भगवान हमारे साथी बन गए। अब सभी को मेरे साथ साथ चिंतन करना है। और मैं आप सभी को कहूँगा कि सेवा करते हुए सेंटर्स में, किसी को सेंटर की सेवा होती है, किसी को बाहर की बहुत होती है। आप में से कई भाई बहुत जिम्मेदार हैं। अपने लिए रोज एकांत का आधा घंटा अवश्य निकालें, जिसमें हम अपने पे नज़र डालें। अपने पे नज़र डालने का अर्थ ये नहीं हम अपनी कमियों को देखें, अपनी महानताओं के बारे में चिंतन करें। कमियों को भूल जाएं कुछ समय के लिए, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। मैं कौन और किसका, संगम युग पर क्या क्या मिला है, जो चारों युगों में नहीं देखा वो दिल भर के देख लिया है। जो सुख कभी प्राप्त नहीं होता, जो सुख स्वर्ग से भी बढ़कर है, उसके हम सभी अधिकारी बन गए हैं। एकांत में अपने से बात करेंगे। ये नहीं कहना है कि हम बहुत बिजी हैं। जब मनुष्य का अपना लक्ष्य महान हो जाता है तो समय ही समय है। साथ में अपने मन में जब कुछ विशेष पाने की उमंग होती है, ध्यान देंगे इस बात पर, जब कुछ विशेष करने की उमंग मन में होती है, जब कोई व्यक्ति अपने किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पधारी हो जाता है,
तो उसके अंदर की सोई हुई सारी शक्तियाँ, योग्यताएं, क्वालिटीज जागृत हो जाती हैं। इसलिए हमेशा एक महान लक्ष्य के साथ जीवन जीना है, साधारण नहीं। क्योंकि आने वाले समय में 2 लाइन होंगी। लाइन तो कहने के लिए आता है, 2 तरह के अनुभव आत्माओं को रहेंगे। एक प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, जिन्होंने भगवान से सब कुछ ले लिया। दूसरे पश्चाताप करने वाले कि भगवान को पाकर भी हम किधर चले गए। मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत भाता है, कल सबने सुना है वो मुरली में। बाबा सामने खड़े होकर कहता है, बैठकर कहता है, मेरे से जो चाहे ले लो। कैसा लगता है? मेरे से जो चाहे ले लो, जन्म जन्म के लिए दाता बन जाएं, संसार के काम आते रहें। बहुत बड़ी सेवा होगी। हर जन्म ऐसा हो कि बांटते चलें। तो एकांत में स्वयं को समय देकर बहुत अच्छा चिंतन रोज करना चाहिए। याद रखेंगे, योगियों के लिए एकांत वरदान है। एकांत में ही उसे नई नई प्रेरणाएं प्राप्त होंगी, बाबा की अच्छी अच्छी टचिंग्स होंगी, अपने महान कार्यों का एहसास होगा। और छोटी छोटी बातें जो हमारे चेहरों की खुशी को छीन लेती हैं, हमसे दूर चली जाएंगी। टॉपिक तो बहुत सुंदर है। खुशनुमा चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, तेजस्वी चेहरा, पवित्रता की झलक दिखाता हुआ चेहरा, जो देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करेगा, जो बाबा का नाम रोशन करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। जो भाई बाहर के कार्यों में रहते हैं, ऑफिसर्स से मिलना है, वीआईपी से मिलना है, या यज्ञ के और कोई मुख्य कार्य कराने हैं, उनके चेहरे में यदि रूहानियत होती है, उनके वाइब्रेशंस यदि बहुत पावरफुल होते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति पूर्ण सहयोग देता है। ये इफेक्ट न केवल उसके सहयोग के लिए बाध्य कर देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होता है बिना कुछ बोले। मुझे एक सीन आजकल मेरे मानस पटल पर उभरता है कई बार। व्हाट्सएप पे किसी ने एक बड़ी अच्छी कहानी भेजी, छोटी सी, किसी जुलाहे दंपति की प्रभु प्रेम की कहानी, जिनको अपनी संतान नहीं थी और उन्होंने श्री कृष्ण को, विष्णु को अपना पुत्र मान लिया था, और वो रोज उसको भोग लगाते। सिंपल घर, बिल्कुल साधारण, उसकी बड़ी अच्छी कहानी लिखी थी। विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, उनकी सारी झोंपड़ी प्रकाश से भर गई। दोनों की मृत्यु हो गई एक साथ, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन सबने फिर देखा उनकी झोंपड़ी एक डिवाइन तेज से भर गई। सभी की आंखें बंद हो गई, और जब उन्होंने आंखें खोली तो वो दोनों ही मां नहीं थे, उनके हड्डियां, फूल जिसे कहते हैं, वो पड़े थे केवल। तो मेरे मन में ये सीन घूमता है। हम अपने स्वरूप को ऐसा बनाएं, आने वाले समय में जहाँ हम जाएं लाइट फैल जाए। हमारा जीवन चलता फिरता लाइट हाउस हो जाए। तो एक महान लक्ष्य निश्चित करें सभी अपने लिए।
भट्टी आपकी समाप्त होने जा रही है कल शायद दोपहर तक। तो एक सुंदर लक्ष्य और लक्ष्य को पाने की प्लानिंग। मैं एक चीज के लिए सबको सावधान करता आता हूँ, आप सबको भी कह देता हूँ, ये वो समय पहुंच गया है इस सृष्टि चक्र का जब सभी की परीक्षाओं का काल प्रारंभ हो गया है। और जिसका जितना ऊंचा लक्ष्य है, जिसको जितना ऊंचा पद चाहिए, उतना ही बड़ा एग्जाम भी देना पड़ेगा। अनेकों के छुपे हुए संस्कार स्वभाव भी इमर्ज हो रहे हैं। किसने मुझे बताया, सेंटर में रहने वाला एक भाई, आप सब यहाँ रहे हैं, है तो प्राइवेट अनुभव में, किसी का नाम धाम कुछ नहीं बताऊंगा, कहा 6 मास से उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा है। अपने क्रोध से वो खुद भी परेशान है और बहनों को भी मारने के लिए तैयार रहता है। पूछा उन्होंने, हम क्या करें? मैं तो समझ गया, दबे हुए संस्कार जागृत हो गए हैं जो आत्मा को अपने वश कर लेते हैं। इसमें मनुष्य परवश हो जाता है। इसलिए हम सभी को इस समय बहुत सावधानी पूर्वक अपने पुरुषार्थ की अंतिम यात्रा को पूर्ण करना चाहिए। ध्यान दें इस बात पे। 2020 तक ही संसार का खेल बहुत बिगड़ जाएगा। हर साल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। हर साल संसार में स्थिति, बीमारियों का हाल और कई चीजें बिगड़ती जा रही हैं। इसलिए आप सभी अपने को तैयार करें। हम संसार को वाइब्रेशंस देकर मदद करें। ऐसा समय आ रहा है और स्वयं को सभी चीज़ों से मुक्त रखने के लिए बहुत लाइट करें, हल्का। बहुत बड़ा हमारा ये सब्जेक्ट है, हमारी साधना है, हल्कापन। चिंतन करेंगे इस पर। जीवन हल्का, सहज स्वभाव। एक स्वभाव से सारे डिवाइन स्वभाव, दिव्य स्वभाव निर्मित हो जाते हैं। सरल काम करें, सरल स्वभाव से, सहज भाव से। झाड़ू भी लगाना है ना, एंजॉय करें उसको। ये नहीं इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा। एंजॉय करें, आनंद लें, सहज भाव से खाना खाएं, सहज भाव से कार्य करें। किसे मिलने जाना, मिलने जाएं, या के सारे काम करें। आपको लगेगा हमारे पास बहुत समय है, हम बिजी नहीं हैं। और दूसरा, अपने को बनाना है बहुत पावरफुल। आने वाले समय के चैलेंज, चुनौतियां, हम तभी उन्हें फेस कर सकेंगे जब हम बहुत पावरफुल होंगे। इसलिए मैं 4 पिलर आपके सामने रख रहा हूँ, जिन पे ध्यान देकर सभी को अपनी स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मुरलियों में 3 दिन से रोज आ रहा है पवित्रता का बल, योग बल। तीसरा, ज्ञान का बल। और चौथा, स्वमान का बल। ये चारों बल जिसके पास होंगे, वो हर चीज का आराम से सामना करके समाप्त करेंगे और उनकी खुशी खोएंगे नहीं। क्योंकि मनुष्य के अपने निगेटिव संकल्प ही उसकी खुशी को, उसके आंतरिक आनंद को समाप्त कर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना है अपने संकल्पों पर। बहुत साल पहले, 40 साल पहले,
जब बाबा ने ये बात कही, तुम्हारे हर सभी संकल्प बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, तो हमारे यहाँ एक दादा हुआ करते थे, पुराने सब उन्हें जानते हैं, आनंद किशोर दादा। उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा हर संकल्प को कैसे चेक करेंगे, फिर तो सारा दिन हम इसी में लगे रहेंगे। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। बाबा का उत्तर भी बहुत सुंदर था कि ट्रेन का डब्बा जो होता है उसको एक बार पटरी पर सेट कर दिया, फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो पटरी पर ही है या इधर उधर हो गया। वो पटरी पर ही चलेगा। दोनों पहिए से सेट हो गए पटरी पे, कितनी भी स्पीड से गाड़ी दौड़ रही हो वो ठीक ठीक चलेंगे। तो अगर रोज सवेरे अमृत वेले और मुरली के समय अपने संकल्पों को ठीक पटरी पर सेट कर दिया जाए तो सारा दिन वो ठीक ही रहेंगे। इसलिए सभी अपने चेहरे को तेजस्वी ईश्वरीय खुशी से भरने के लिए सुंदर चिंतन, अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। क्योंकि जो हमारा चिंतन होता है, जो हमारे मन में चलता है, वो चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। सब इसके रोज के अनुभवी हैं। रूहानियत से भरा चेहरा। तो मैं आपको एक बात यहाँ और जोड़ देता हूँ। क्लास तो आपने भी बहुत सुनी है और आप भी कराते होंगे, कई भाई गीता पाठशालाओं में भी जाते होंगे, इधर उधर भी। कर्म योग का एक प्लान बना लें आज से आप। कैसे? कि जितने तरह के कार्य आपको करने हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। शरीर के भी कार्य होते हैं, नहलाना धुलाना, आपको सेविंग भी करनी है, नहाना है, ब्रश करना है, देखो छोटे छोटे काम। भोजन खाना है, बाजार जाना है, किसी को भोजन बनाना भी होगा। 15-16 भागों में बांटो अपने कर्मों को, और इस कर्म में ये अभ्यास, इस कर्म में ये अभ्यास निश्चित कर दो। जो सहज संभव हो वो। कई बार क्या होता है, यहाँ से आप भट्टी करके गए, बहुत उमंग लेके गए, बस अब तो ये करना है, 2 बजे उठेंगे सवेरे। 2 बजे उठे, लेकिन कितने दिन? 2 दिन। इसकी जरूरत नहीं। प्लानिंग ऐसा बनाएंगे जो सिंपल एंड प्रैक्टिकल हो, जो रोज किया जा सके, जिस पर जीवन चल सके। 2 दिन 4 दिन नहीं। उमंग ऐसी नहीं जो 15 दिन में समाप्त हो जाए। ऐसा प्लान जो सदा हम फॉलो कर सकें। तो आप इस चीज को स्वीकार कर लें, कर्म योगी बनना है। इससे आप पाएंगे, बाबा का महावाक्य है, कर्म योगी। अर्थात जब तुम अकेले कर्म करते हो तो तुम्हारी अपनी शक्ति के आधार पे, और जब तुम योग युक्त होकर करते हो तो सोच लो सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ भी तुम्हारे साथ हो गई, कितना बड़ा और जल्दी काम पूर्ण होगा। छोटा सा एक अनुभव। एक जगह हम भट्टी के लिए गए, भट्टी हुई। एक माता हमारा भोजन भी बनाने के लिए सेंटर में रहती थी। हमारा भोजन बना के हमें खिला के 2 बजे अपने घर गई, 4:30 फिर आ गई। मुझे बताया कि 2.5 घंटे में मैंने भोजन बनाया, सबको खिलाया और सफाई आदि करके मैं फिर से भट्टी के लिए आ गई हूँ। मैंने कहा क्या किया? कहा आपने जो कहा था वही किया। अब मैं तो भूल गया था क्या कहा था। कहा आपने कहा था कि बाबा को 1000 भुजाओं सहित आह्वान कर लेना। मैंने कहा बाबा 1000 भुजाओं सहित आ जाओ, मैं किचन में अकेली हूँ, और मुझे लगा काम फटाफट होने लगा। प्रैक्टिकल।
एक का नहीं, आप सब अनुभव करेंगे। एक छोटा सा अनुभव करेंगे सभी। आपको कार्य से बाहर जाना है। मान लो आपको टिकट बनवाने हैं, 25 लोगों के बनवाने हैं, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, 5 से ज़्यादा एक फॉर्म में नहीं देते हैं, कई बातें हैं। आप 3 मिनट बाबा के रूम में बैठो, ये स्वमान स्मृति में लाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और संकल्प करो आज ये 25 टिकट का काम 25 मिनट में ही पूर्ण हो जाए, और फिर जाओ। सारी सिचुएशन आपके अनुसार हो जाएंगी। कठिनाई जो कार्यों में होती है वो श्रेष्ठ स्मृति के अभाव के कारण होती है। बाबा का एक सुंदर महावाक्य, और सबको प्रैक्टिस में लाना, बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ, ध्यान से सुन ले, डायरेक्ट बाबा का महावाक्य। श्रेष्ठ स्मृति से कर्म को प्रारंभ करना और साधारण स्मृति से कर्म को प्रारंभ करना, दोनों में बहुत महान अंतर है। हम सब ने यहाँ किया है तो भक्ति में ये प्रथा हो गई, मकान भी बनाएंगे, नींव डालेंगे, पंडित को बुला के मंत्र जाप कुछ पूजा पाठ कराएंगे, गृह प्रवेश भी करेंगे, तो भी शादियों में भी, बच्चे को स्कूल में भी दाखिला दिलाना तो भी करेंगे। क्यों? कर्म जब हम शुरू कर रहे हैं, हमारे मन की स्थिति क्या है, उसका इफेक्ट पूरे कर्म पर रहेगा। इसलिए कर्मों की एक लिस्ट बना लेना। जब मैंने ये पुरुषार्थ किया, उसको तो बहुत साल हो गए, 35 साल हो गए होंगे, तो मैंने अपने कर्मों की लिस्ट बनाई 35, और उस छोटे छोटे कर्म में भी योग अभ्यास को जोड़ दिया। एग्जाम्पल, शीशे के सामने गए हैं शेविंग करने, हमारा ही चेहरा दिख रहा है, आत्मा देखने की प्रैक्टिस सहज हो जाएगी ना। उन दिनों बाबा की मुरली चली थी, ये तुम्हारा देह मंदिर है, तुम आत्मा देवी देवता हो, इसी स्मृति से स्नान करो। मैं सोचता था ये मेरे मंदिर का गुंबज है। पसंद है ये विचार कर्म योग का? कर लेंगे। सबको स्वयं करना है। पुरुषार्थ में ये ध्यान रखना होगा कि एक तरह का पुरुषार्थ करते करते मन कुछ समय के बाद बोर हो जाएगा। ये बड़ी नेचुरल स्थिति है मनुष्य के मन की, इसलिए उसमें कुछ चेंजेज लाना परम आवश्यक है। और जब आप पुरुषार्थ शुरू करेंगे तो आपके नए नए अनुभव स्वतः ही आपको गाइड करेंगे। इसलिए मुरलियों से बहुत अच्छी गाइडेंस हमें मिलती रहेगी। रोज की साकार मुरलियों में भी अच्छी अच्छी अभ्यास की बातें आती हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो साधनाएं स्वयं करते थे उसका प्रतिबिंब आप मुरलियों में देख सकते हैं। और मैंने अव्यक्त मुरलियों को तो इस नज़र से देखा शुरू से कि ये बाबा की स्थिति का दर्पण है। ब्रह्मा बाबा ने जिस जिस तरह साधनाएं की हैं मुख से तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन अव्यक्त होने पर वो मुरली के रूप में हमारे सामने रख दी गई। क्योंकि ब्रह्मा जैसा तपस्वी कोई नहीं होता, इसलिए उन्होंने गहन तपस्या के बल पे जो भगवान जैसी स्थिति बनाई, बाप समान, नेक्स्ट टू गॉड, श्री कृष्ण वही आत्मा है, तो उनके वो सुंदर अनुभव संसार के लिए भी गाइडलाइन बन गए। तो बाबा ये चाहते हैं आप में से कुछ पावरफुल कुमार ऐसे योगी बन जाए। मैं कुमार बोल रहा हूँ, अदर कुमार भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे भाई चाहिए बाबा को जो आने वाले दिनों में
उसके इस महान कार्य को संपन्न करें। अपने में न रह जाएं, अपने युद्ध में, आंतरिक उलझनों में समय न बीत जाए। सुंदर समय भी आ रहा है और बहुत नाजुक समय भी आ रहा है। याद हो जिन्होंने मुरलियाँ सुनी हैं ध्यान से, अब से 5 साल पहले की मुरलियों में पूरे साल 12 बार बाबा आते थे, कम से कम 5 बार बाबा ने ये रिपीट किया, बहुत नाजुक समय आ रहा है। अब मैं कहूँगा, आप भी कहेंगे, आ गया है। मानसिक रोग महामारी बनते जा रहे हैं। एक साल में, जो मैंने कहा ना, अनुभव से मैंने कहा, 1 साल पहले मेरे पास भी डिप्रेशन के केस 2-4 आते थे और अब रोज एक आता है, जिनका डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर पाते, जिसकी दवाई संसार में होती नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां, जिनका इलाज केवल ईश्वरीय शक्तियां हैं, योग की शक्ति है, पॉजिटिव चिंतन है। अब वो व्यक्ति तो कर नहीं सकता जो अधीन हो गया है इस बीमारी के। तो नाजुक समय आ पहुंचा है, हमें स्वयं को भी सुरक्षित रखना है और संसार को भी मदद करनी है। देखिए, हम लोग, मेरा अपना जन्म तो ऐसे परिवारों में हुआ जहाँ भूत प्रेतों को माना नहीं जाता। हमारे पिताजी तो कहा करते थे हंसी में, हम छोटे बच्चे थे, हमें भी खेतों में ले जाते थे रात को, तो मुझे अकेला छोड़ के ट्यूबवेल बंद करने जाते थे, जो 1 किलोमीटर थी, मैं छोटा 10-11 साल का, तो मुझे कहते थे तुम डरना नहीं, जो व्यक्ति जिंदा कुछ नहीं कर सका मर के क्या करेगा। तो देखो, गांव के व्यक्ति थोड़े से पढ़े लिखे, ऐसे स्ट्रांग, हम भी नहीं मानते थे। बाबा की मुरलियों में धीरे धीरे आई बातें, अंत में भटकती आत्माओं का बड़ा इफेक्ट होगा, वार होंगे। तो सोचा हमने भी, ये होता तो जरूर है, जब भगवान बोल रहा है तो सत्य है। अब संसार इसकी भी चपेट में आता जा रहा है। भटकती आत्माओं का प्रकोप बहुत सेंटर्स में भी होता जा रहा है। शांति के लिए भी आत्माएं आ रही हैं हमारे सेंटर्स में, इसलिए न तो घबराना है और न अपनी स्थिति को उनसे प्रभावित करना है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरी छत्र छाया है। दोनों सीन बना लिया करें रोज। सर्वशक्तिवान ऊपर से नीचे उतरते हैं धीरे धीरे और सिर के ऊपर आके बेहद की छत्र छाया बन गए। इस छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जो सेंटरों में हैं भाई, आप सब देखो, बाबा ऊपर से उतरा, आपके पूरे सेंटर के ऊपर बड़ी छत्र छाया बन गई। इस छत्र छाया में कोई भी भटकती आत्मा आ ही नहीं सकती। रोज बना दो सीन। दूसरा सीन, बाप दादा दोनों आ गए और अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी। 1000 भुजाओं की छत्र छाया लग गई, सुरक्षित। ये दोनों प्रैक्टिस सभी को बहुत करनी है, क्योंकि आने वाले समय में जब भयानक सीन बाहर होंगे, आपको भी तो सेंटर से निकल के बाहर जाना होगा। मान लो बहनें कहती हैं दूध ला के दो, आप कहेंगे डर लगता है, लेकिन बाबा को अपनी छत्र छाया बना कर जाओ, आप किसी को दिखाई नहीं देंगे। वंडरफुल अनुभव होते रहेंगे, लेकिन होंगे उन्हें जिन्होंने बहुत अच्छी साधनाएं की होंगी। अपनी प्योरिटी को भी अपना बल बना देना है
जीवन में आने वाली समस्याओं को चैलेंज रूप में स्वीकार करना है। अपनी कमजोरियों को भी अब अपनी शक्ति बना देने का समय है। निगेटिव संकल्पों से अब तेजी से दूर हो जाना चाहिए। समझ लें ध्यान से सभी, यदि हमारे मन में निगेटिव संकल्प चल रहे हैं, ज़्यादा संकल्प चल रहे हैं, कमज़ोर संकल्प चल रहे हैं, कुछ हमने देख लिया, कुछ किसी ने हमें कह दिया, हमारी इंसल्ट कर दी, हमें प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दिया, हमारे मन में निगेटिव संकल्प चलने लगे, तो हम बाहर की निगेटिव एनर्जी को रिसीव करने लगेंगे। समझो हमने अपना गेट खोल दिया बुद्धि का, बैड एनर्जी आ जाओ, नुकसान होगा। इसलिए ये कला सीखनी है, ज्ञान का बल अपने पास लाना है। बातें होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बातें ना हो। संगठन में सबको रहना है, जहाँ 4 लोग रहेंगे वहाँ कुछ ना कुछ बातें होंगी, लेकिन किसी भी बात के इफेक्ट को बहुत जल्दी समाप्त करने की शक्ति लानी है। अंत में 3 बातों के आधार से रिजल्ट आउट होगी। आप सभी समर्पित हैं और जिम्मेदार भी हैं, ध्यान देंगे इन 3 बातों पर। ये बाबा के महावाक्य हैं। कितनों को योग्य बनाया, पहली बात। दूसरी, पूरा जीवन कितने निर्विघ्न होकर रहे। अपना स्वभाव ही बड़ा विघ्न है, अपने व्यर्थ संकल्प ही सबसे बड़े विघ्न हैं। और तीसरी बात, पूरा ब्राह्मण जीवन कितना शक्तिशाली बनकर रहे। इन पे नंबर मिलेंगे। इसलिए तीनों चीजें बढ़ानी हैं। खुद भी योग्य बनना है, और सिंपल डेफिनेशन उसी बोली में थी, जो योगी हैं वही योग्य हैं। जो दूसरों को योगी बनाते हैं वही दूसरों को योग्य बनाते हैं। निर्विघ्न स्थिति जीना, इसके लिए बहुत अच्छा ज्ञान का बल भी चाहिए और लंबे समय से स्वमान का अभ्यास भी चाहिए। और शक्तिशाली तो हम कई तरीकों से बनते हैं, ज्ञान के बल से भी, प्योरिटी के बल से भी, लेकिन विशेष रूप से अपने मन में शक्तिशाली संकल्प रखने हैं। शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल थॉट्स। कोई बात सामने आ गई, कोई भयानक बीमारी आ गई, मन कमजोर न हो जाए, संकल्प रहे, आई है सो चली जाएगी। पावरफुल थॉट, मेरी स्थिति को कोई हिला ही नहीं सकता, ये शक्तिशाली संकल्प। कोई मेरा अपमान करके देख ले, मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकता, ये शक्तिशाली संकल्प। इस माया को मैंने कल्प कल्प जीता है, अब भी जीत मेरी ही होगी, ये शक्तिशाली संकल्प। तो शक्तिशाली संकल्पों से हम शक्तिशाली बनते हैं। योग बल से हम शक्तिशाली बनते हैं। तो अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है और जीवन जीने का तरीका ऐसा हो कि विघ्न कम से कम आए। ये जीवन का एक बहुत सुंदर टॉपिक है, आप इस पे चिंतन करना। कुछ लोग इस तरह से जीवन जीते हैं, कदम कदम पे विघ्न। मान लो किसी को क्रोध आता है, तो जीवन में विघ्न आएंगे या नहीं? बहुत आएंगे। जितना जिसमें अहंकार होगा उतने ही ज़्यादा विघ्न आएंगे। जितनी इम्प्योरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा विघ्न आएंगे। जितनी सांसारिक इच्छाओं के प्रति आकर्षण होगा, विघ्नों का आह्वान होगा। हमारा सबके प्रति आत्मिक स्नेह, सहज भाव से जीवन की यात्रा पर चलना, अच्छे स्वमान का अभ्यास करना, सबके लिए शुभ भावनाएं रखना,
जीवन को निर्विघ्न बनाता रहेगा, तो सभी, आप सभी अब अपने अपने सेवा केंद्र में आदर्श प्रस्तुत करें, एग्जाम्पल सेट करेंगे सभी। क्योंकि जो सेंटर्स में रहते हैं उन्हें बाहर से सभी लोग बहुत महान नज़र से देखते हैं, जैसे मधुबन निवासियों को देखते हैं, आप सबको भी देखते हैं। तो अपने जीवन को खुद वैल्यू देना है। ये बात बहुत सुंदर है और मेरा तो इसका पूरा अनुभव है जीवन का। अपने जीवन को वैल्यू देना, अपने त्याग को वैल्यू देना, अपने हर सेकंड को, समय को वैल्यू देना, अपने संकल्पों को वैल्यू देना, चिंतन करना। त्याग किया है सबने। जो कुमार यहाँ बैठे हैं, हाथ उठाना, देखो लगभग सभी हैं। आप सबका बहुत बड़ा त्याग है या नहीं? विकारों से मुख मोड़ लेना, इससे बड़ा त्याग संसार में कोई नहीं हो सकता। आज मैं हॉस्पिटल में गया, मुझे कंधे में दर्द हो गया था। कुछ गुरुकुल के लड़के भी आए हुए थे तो वो छोटी आयु के। मैं देख रहा था उनके चेहरे और हमारे कुमारों के चेहरे। ऐसा समझ लें आप, उनका चेहरा 1 तो आपका चेहरा 90, डिविनिटी में, दिव्यता में। उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं, खुशी नहीं नजर आ रही, जैसे किसी तनाव में जीवन जी रहे हैं। और यहाँ के कुमारों को देखो, चेहरा चमक रहा है। क्यों मैं ये आपको बात बता रहा हूँ? तो अपने त्याग का अभिमान तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो बात ही अलग है, लेकिन अपने त्याग को वैल्यू अवश्य देनी है। त्याग किया है तो कुछ करके दिखाएंगे। सांसारिकता छोड़ दी है तो कुछ बाबा से बहुत कुछ लेकर ही जाएंगे। संसार की इच्छाओं और वासनाओं से मुख मोड़ लिया है तो प्योरिटी और योग की शक्ति के तेज को भर के ही जाएंगे। चिंतन करेंगे सभी। ये चिंतन है जो रोज सबको करना है, अपने त्याग को वैल्यू देना। मैंने जब से बाबा के एक मैसेज में सुना था, मुझे तब से ही याद है, 35 साल हो गए होंगे। त्याग से जीवन में तेज आता है। कईयों का त्याग उनके जीवन को सूखा बना देता है, क्योंकि त्याग करने के बाद यदि साधनाएं न हो, ये तो प्रभु मिलन के सुंदर अनुभव न हो, यदि जीवन खुशी और आनंद से न भर गया हो, तो लगता है त्याग तो बेकार हो गया। लोग भी हंसेंगे, तुमने सब कुछ छोड़ दिया और वैसे के वैसे ही रह गए। अपने जीवन को वैल्यू देंगे। ये समय सब जानते हैं, 5000 वर्ष में एक बार भाग्यवान आत्माओं को मिलता है। सभी बहुत बहुत लक्की हैं और जीवन प्रभु के काम आ गया तो भाग्य का सितारा और चमक गया है। अब इस जीवन को ऐसा दिव्य बनाना है कि एक एक का जीवन करोड़ों के लिए प्रेरणा बन जाए। पसंद है? पूर्वज कुमार बैठे हैं, बहुत साधारण कुमार नहीं, पूर्वज कुमार हैं, सबकी पालना करने वाले हैं। अपने एक एक संकल्प को वैल्यू दें। बाबा ने जब से 2 बातें कही थी, 7-8 साल पहले की मुरली में है, तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है और एक एक संकल्प बहुत महान है। ध्यान देने योग्य बात है।
एक एक संकल्प के वाइब्रेशन संसार के परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ध्यान दें। इसलिए अब थोड़ी सी कहने की बात भी कह दूं। व्हाट्सएप और मोबाइल फोन पे ज़्यादा नहीं लगना है। कई कुमारों का जीवन इससे बिगड़ा। लोगों ने कहा, कल की बात है, मैं ऐसे ही ग्रुप से बैठा था कि इससे इसका जीवन बर्बाद कर लिया इसने। बहुत अच्छा युवक, वेल एजुकेटेड, सब कुछ छोड़ के आया सेवा में, लेकिन लग गया मोबाइल फ़ोन में, व्हाट्सएप पे, रात के 1 बजे तक। बस उठ के आके नाश्ता करना, सेवा में लग जाना। जीवन निष्फल हो गया, त्याग निष्फल गया। इसलिए जो ये विज्ञान के चमत्कार मिले हैं, ये अच्छाई के लिए हैं, ये सेवाओं के लिए हैं। इनका दुरुपयोग जीवन को नष्ट करने वाला है। देखो, मैंने अब तक इंटरनेट खोलना नहीं सीखा, न सीखने का इरादा, क्योंकि ये लैपटॉप, मेरे पास हर साल एक लैपटॉप आ जाता है गिफ्ट का, मैं किसी और को गिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये गंदगी के बॉक्स हैं। अच्छाई थोड़ी, गंदगी बहुत ज़्यादा। बॉम्बे में एक प्रोग्राम था, पीछे हम गए, ऐसी जगह प्रोग्राम था, सागर के किनारे एक छोटा सा बगीचा, वहाँ सब साहूकार लोग रहते हैं, सलमान खान का घर भी यही सामने था। तो एक लेडी, मुस्लिम लेडी, ज्ञान में आ गई, वेल एजुकेटेड, बहुत रिच परिवार की, क्वेश्चन आंसर हो रहा था, खड़ी हुई, मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, अपनी बात बताने लगी। मैंने नेट से इतनी इन्फॉर्मेशंस प्राप्त कर ली कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। 6 मास पहले राजयोग सीखा, दिमाग शांत हो गया। टू मच इन्फॉर्मेशन विल स्पॉइल द ब्रेन। और आजकल युवकों के साथ यही हो रहा है, बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और फिर समझ में नहीं आता क्या करें। इसी हॉल में चिल्ड्रन प्रोग्राम था ना, तो मुझे कह दिया गया कि बच्चों की भी एक क्लास करानी है। और टॉपिक पता क्या दिया, समस्या और समाधान। और बच्चे छोटे थे। अब जब 10 बज गए, नहीं शाम को शायद था, 6:30 से या 6 से, जब लास्ट क्लास हो गया तो बच्चे खड़े हो गए आगे से। और आप हैरान होंगे, एक साथ 25 बच्चे छोटे यहाँ स्टेज पर आ गए, हमारी समस्या हल करो। मैंने एक को बुलाया, बताओ क्या समस्या है। मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, 7 साल का बच्चा। मैंने कहा अच्छा माइक पे बोलना, वो आ गया। उसने बोला मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, क्या करूँ। कलयुग के अंत की स्थिति है ये। इसलिए मैंने आप सबको कहा, बाबा का महावाक्य याद दिला देता हूँ, जो आपको कहीं लिख के रख लेना है, रोज पढ़ना है। इस संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत 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 जरूरत है। 3 बार बोला था। ये समय पहुंच गया है। बचपन जो सुखों के लिए होता था 8-10 साल, जन्म लेते ही बच्चे दुखी हैं। एक बच्चे को कल ही मेरे पास लाए, 2 बच्चे लाए थे एक के, कि ये बच्चा बचपन से हार्ट पेशेंट है, इसका बताओ क्या करें। अब मुश्किल से 4 साल का हुआ है। बचपन का सुख भी नहीं, क्योंकि अब सबके कर्मों के हिसाब किताब चुकतू होने का समय आ गया है। बाबा ने कहा था अंत में सबके हिसाब किताब चुकतू करने की गॉडली मिशनरी बहुत सूक्ष्म होगी, वो चालू हो गई है। तो आप सब भाइयों को मैं कहूँगा, सब बुद्धिमान हैं, मैच्योर हैं, संसार को हमारी मदद की ज़रूरत है और अगले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए छोटे मोटे विचारों को एक तरफ रखकर एक महान लक्ष्य को लेकर अपने को श्रेष्ठ योगी बनाएं,
ताकि हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति को भी बल दे सकें और संसार की आत्माओं को निष्पाप होने की प्रेरणा मिल सके। तो बस क्लास समाप्त करते हैं। सब अपना अपना कर्म योग का प्लान बनाना और किसी भी संकल्प का इफेक्ट ज़्यादा देर न चले, ऐसे ज्ञान के कम से कम 20-25 पावरफुल थॉट्स अलग से अपने पास लिख के रखना, उन्हें पढ़ते रहना ताकि वो स्मृति में रहें। तो कहीं कुछ भी बात हो जाए, थोड़ा बहुत इफेक्ट हो, जल्दी उससे हम मुक्त हो जाएं। आप सभी बहुत अच्छे योगी बनेंगे, ऐसी मेरी शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति।